हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक है आपका रन मार्टिन कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक में। तो ये चैप्टर 2 है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट जो है उसके बारे में एक गलत डेफिनेशन हमें रटवाई जाती है कि वो डूअर ऑफ एक्शन जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हम बचपन से पढ़ कर आ रहे हैं। ये सही नहीं है, ये मतलब आगे चल के वो फ्लॉप हो जाती है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ये आज मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा जो कि रेन मार्टिन के बुक में भी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इज़ वाट और whom द सेंटेंस इज़ अबाउट। अब सब्जेक्ट वो है, मतलब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि डिस्कशन करते हैं। जो डिस्कशन का टॉपिक होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करें उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली एज वेल, ये क्या है हमारा। अब इसमें अली क्या है हमारा, अली हमारा सब्जेक्ट है। एज वेल ये क्या है हमारा, ये आगे देखेंगे। अली हमारा इसमें सब्जेक्ट है। और ये दूसरा है द अर्थ इज़ वेल। अब ये जो द अर्थ है ये भी हमारा सब्जेक्ट है। और उसके अलावा अब आते हैं प्रेडिकेट पर। तो व्हाट इज़ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट है क्या आखिर। तो प्रेडिकेट वो है जो द प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट के बारे में मीन्स समथिंग बताता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उसके अलावा जो सेंटेंस में मीन्स के सेंटेंस जो है उसमें जो प्रेडिकेट का रोल है वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो सारे क्या होते हैं, हमारे प्रेडिकेट होते हैं। आइए देख लेते हैं। द प्रेडिकेट, ये नोट लिखा हुआ है, पहले नोट पढ़ लेते हैं। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कंटेन द वर्ब। अब जो हमारा क्या है, हमारा जो प्रेडिकेट है सेंटेंस में, वो क्या है, कंटेन्स द वर्ब है, कंटेन्स वर्ब है। तो उसके अलावा नंबर फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उधर मैंने अली वेल उधर अली जो था क्या था, सब्जेक्ट था। और ये इज़ क्या है हमारा, वर्ब है। वेल ऑब्जेक्ट है। तो ये एज वेल जो हो गया ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो ये ऊपर वाला सब्जेक्ट था और ये प्रेडिकेट। देन उसके बाद एक और एग्जांपल, वही एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने वही लिखी है। तो दूसरा है द अर्थ इज़ अराउंड। अब जो ज़मीन है वो राउंड है। अब कैसे देखें, अब इसमें द अर्थ क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद बाकी जो भी हिस्सा आता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अराउंड, दिस इज़ आवर प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट है और ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस में आपको फाइंड करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किधर है, वो वेयर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सिंपली वो जो है प्रेडिकेट मिल जाएगा। जो बाकी जो भी हिस्सा होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है इसको पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज 1, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट कौन सा है। रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन देम। इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राम्स ब्रदर इज़ क्विक सिक। राम का ब्रदर जो है वो जल्दी बीमार हो गया। अब इसमें क्या है, राम्स ब्रदर। अब ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसमें कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है। व्हाट अबाउट टॉकिंग इन दिस सेंटेंस, टॉकिंग अबाउट द राम्स ब्रदर। अब राम्स का ब्रदर, राम्स ब्रदर की बात कर रहे हैं, राम का भाई, उसके भाई की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, राम्स ब्रदर क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो है
मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो उसके बाद अब नंबर दूसरा है विलियम शेक शेक्सपियर रोट रेमो एंड द जूलियट एंड मैनी अदर फेमस प्लेस। अब जो है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है आइडेंटिफाई करो। ये आप कोशिश करें, मैं 2 मिनट, अगर आपने नहीं सही किया तो फिर मैं बता रहा हूँ ये आपको। ट्राई करें 2 सेकंड है आपके पास। विलियम जो है विलियम, अब ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? रोट राइट का सेकंड फॉर्म है। रोट जो है ये राइट का सेकंड फॉर्म है। तो अब ये वर्ब से हमें पता चला कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये वर्ब थी, हमने सब्जेक्ट पहचान लिया कि कौन सा हो सकता है। देन उसके बाद नंबर थ्री पे हमारे पास है द बॉय वर प्लाइंग नियर बाय। अब जो लड़के थे वो खेल रहे थे नियर में खेल रहे थे। अब करीब में खेल रहे थे लड़के जो थे। अब ये कौन सा है? द बॉय। किसकी बात हो रही है? द बॉय की बात हो रही। तो द बॉय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और उसके अलावा ये हमारा सब्जेक्ट। देन उसके बाद हमारे पास नंबर 3 आता है द केटल आर। अब द केटल आर आगे जो भी है ग्रीनिंग इन द ग्रीन फील्ड। अब इसमें हमारा सिंपली है। अब सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब को। आर क्या है हमारा? आर इज़ अ वर्ब। आर जो है वो वर्ब है हमारा। तो वर्ब जो है हमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे द केटल। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 द बेबी इज़ स्लीपिंग पीसफुली। अब बेबी जो था पीसफुली सो रहा था। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? इज़। इससे पहले क्या आ रहा है? द बेबी। सो द बेबी इज़ सब्जेक्ट। द बेबी इज़ सब्जेक्ट हो गया। और उसके अलावा माई ब्रदर स्टडीज़ इन कॉलेज। मेरा ब्रदर कॉलेज में पढ़ता है, मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है। तो अब इसका क्या होगा? सबसे पहले इज़ आर माई ब्रदर स्टडीज़। अब इससे क्या पता चला? स्टडीज़ क्या है? स्टडी जो है वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। तो उससे पहले जो आए वो है हमारा माई ब्रदर इज़ अ सब्जेक्ट। तो उसके अलावा नंबर 7 द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जो फ्लावर्स थे वो क्या हैं? वो बहुत खूबसूरत हैं। अब इसमें क्या है? द फ्लावर्स लगेगा। आर आ रहा है, आर से पहले सब्जेक्ट। द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बाकी के आप कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट साइलेंट हो जाता हूँ। आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डर निकाल लें। ये कितने हैं? 20 हैं। तो ये आप 20 के स्क्रीन शॉट निकाल लें। स्क्रीन शॉट करने के बाद ये आप खुद करके, ये आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है, आप ये मुझे भेजेंगे कमेंट में। या हमारा व्हाट्सअप, अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फिर ज्वाइन करें। पहले वीडियो जो है हमारी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करें। स्क्रीनशॉट निकाल लिया। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको करने हैं। देन उसके बाद आते हैं प्रेडिकेट पर। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट है, उसको आइडेंटिफाई करनी है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या कौन सा है इसमें? प्रेडिकेट कौन सा है इसमें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये जो है नेम है एक। ये नेम जो है हमारा, ये सब्जेक्ट है। और प्लेस क्रिकेट। अब ये प्लेस क्रिकेट जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। देन उसके बाद हमारे पास द अर्थ रोड्स ऑन इट्स एक्सिस। अब जो द अर्थ है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने। उसके अलावा एडिशन इन्वेटेड द बल्ब। अब जो बल्ब है इन्वेट किया था किसने? एडिशन ने। अब उसको एडिशन क्या है? दिस इज़ अ नेम। ये क्या है? एक नेम है। इन्वेटेड द बल्ब। इन्वेटेड द बल्ब जो है ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। देन उसके बाद नंबर 4 द चाइल्ड आर डांसिंग टुगेदर।
डेंचिंग टुगेदर। अब द चाइल्ड आ रहा है, ये सब्जेक्ट है। आर से लेकर ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट है। और उसके अलावा आता है नंबर 5, आई रीड मैथ इन रिसेंटली, ये आपका होमवर्क है। इससे सारे जो भी हैं वो आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो है साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उसके अलावा मैं आपको इसकी कीज़ जो हैं वो आंसर फॉर एक्सरसाइज के जो हैं उस पर बता रहा हूँ। आप इस पर क्लिक, वो स्क्रीनशॉट निकालें। ये आंसर हैं, ये करने के बाद आपको मैच करने हैं। हो गए। अब जो प्रेडिकेट के थे तो ये हैं प्रेडिकेट के आंसर, तो इस पर भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। ये भी करना, फिर मैच करना आपस में। तो स्क्रीनशॉट इस तरह निकलता है। ये जो है आपकी डेटा ऑप्शन होता है उसके नीचे करके यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट। उसके अलावा अगर आप सिंपल वे से निकालें तो थ्री फिंगर्स आप यहाँ स्क्रीन पर टच करें इस तरह, फिर भी आपका निकल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।